ठीक है बेटा, हम जो ये केस 5 है बेटा, जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट रखा था, बाकी बात तो रेस प्रोड्यूस हो रही है पैरेलल थी। पैरेलल रेस आपको पता है कहीं पर भी किसी एक पॉइंट में मीट नहीं करती। ठीक है, तो हम जो पैरेलल रेज है, हम कह रहे हैं कि ये जो लाइट रेज है, यानी हमने आई जो अपनी रखी है, विजन जो रखा है, वहां पे जाके आपकी जो लेंस है उसके अपोजिट साइड पे अपनी आई विजन रखा है, वहां से हम देख रहे हैं। तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो पैरेलल लाइट रेज है, इसको वर्चुअली हम एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, और जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटी पे जाके बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जाके ये आपका इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और क्योंकि आपके पास इसमें लाइंस जो है वो ओरिजिनली मीट नहीं कर रही हैं, ठीक है ना, ये वर्चुअल लाइंस हैं जिसको आप एक्सटेंड करके शो कर रहे हैं कि आपका जो इमेज है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्रोड्यूस हो रहा है। ये बिल्कुल इसकी एग्जांपल वही है जो टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप में आपके दो आई पीस, दो आपके लेंसेज होते थे, एक आपका ऑब्जेक्ट लेंस होता था, दूसरा आई पीस। ऑब्जेक्ट लेंस से आप क्या करते थे कि वो जो इनफाइनाइट पे आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, उसका इमेज आपका फोकल पॉइंट पे बन रहा था। अब ये वो जो फोकल पॉइंट पे आपका बेटा उसका इमेज बन रहा था ना, ठीक है, वो बेसिकली किसके फोकल पॉइंट पे रखा हुआ था? आपके आई पीस के। ठीक है, आई पीस के फोकल पॉइंट पे वो आपका उसका इमेज था जो आपका वहां पे प्रोड्यूस हो रहा था, जो फर्स्ट वाला केस हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। ठीक है ना, फर्स्ट वाले केस का जो इमेज फॉर्म हो रहा था, जो इन्फिनिटी पे आपने ऑब्जेक्ट मौजूद है, जैसे कोई सन या स्टार आप देख रहे हैं टेलीस्कोप की मदद से, कोई गैलेक्सी देख रहे हैं, तो उसका इमेज कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था? फोकल पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रहा था। वो इमेज इस लेंस के लिए, जो आई पीस का लेंस होता है आपका, उसके लिए उसका ऑब्जेक्ट होता है। इट बिहेव्स लाइक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर उसका इमेज वो फॉर्म कर रहा होता है, यानी जो आपको टेलीस्कोप में आपके जो स्टार्स या प्लैनेट्स वगैरह आपको नजर आते हैं, ठीक है, एक मतलब वैसे नॉर्मली हमें नेक्ट आइज से नजर नहीं आते, लेकिन जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमें विजुलाइज क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि वो उसी जो आपका इमेज आपके पास जो प्रोड्यूस हो रहा होता है फोकल पॉइंट पे, उसी को मैग्नीफाई करके टेलीस्कोप के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो वो ये वाला केस है कि हमें इनफाइनाइट पे वो जो सन है, वो स्टार है या वो गैलेक्सी है, जो भी कुछ है, वो हमें यहाँ पर नजर आ जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस आई पीस लेंस। क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो ये वाला आपके पास एप्लीकेशन यूज होती है, एप्लीकेशन इज बेसिकली यूज्ड विद द टेलीस्कोप एंड आई पीस लेंस। सही है ना? कि अब क्लियर हो गई बात? जी मैम। ठीक है, अच्छा, ये इमेज कैसा है? अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो इमेज आपकी कैसा है? वर्चुअल इमेज है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइंस ओरिजिनली मीट नहीं हो रही, बल्कि आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं और इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है ना, पैरेलल लाइंस है, तो इसीलिए आप इसको क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज है। दूसरी बात बेटा, वर्चुअल इमेज होने के साथ साथ ये मैग्नीफाइड भी है। ठीक है ना, यानी आप एक टेलीस्कोप के थ्रू जो भी आप अपना देख रहे होते हैं, वो आपको लार्ज फॉर्म में नजर आ रहा होता है। ठीक है, फोकल पॉइंट पे जो उसका इमेज बनता है वो छोटा होता है, स्मॉलर इन साइज होता है। जो भी आपके डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, उसका जो इमेज होता है फोकल पॉइंट पे जो बन रहा होता है ऑब्जेक्ट लेंस की मदद से, वो छोटे साइज का होता है, लेकिन ये आपको इनलार्ज करके शो कर रहा होता है। ठीक है ना, तो ये आपके पास एक तो मैग्नीफाइड होता है, आपके पास इनलार्ज होता है आपका जो इमेज होता है। ठीक है, उसके अलावा वर्चुअल इमेज होता है, और तीसरी बात इरेक्ट होता है, इन्वर्टेड नहीं होता। ठीक है, ये इन्वर्टेड इमेज नहीं होगा। ठीक है ना, ये अपराइट इमेज है। तो यानी इसमें वो सारी बातें जो हम पहले से डिस्कस कर रहे थे, अब उससे अपोजिट हो गई। तो इमेज आपका वर्चुअल हो गया। पहले, इससे पहले जितने भी इमेजेस हमने बनाए थे वो सारे इन्वर्टेड इमेज थे। ठीक है ना, इसके अंदर आपके इमेज जो है वो अपराइट बनेगा। ठीक है, यानी कोई भी स्टार या प्लैनेट या गैलेक्सी जो भी आप देख रहे होंगे, उसका इमेज आपको सीधा ही फॉर्म। क्लियर? तो इसकी आप लिख लें, आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या हो जाएंगे आपके पास? एक तो ये वर्चुअल इमेज है, दूसरी बात अपराइट इमेज है, अपराइट यानी आपको सीधा ही नजर आएगा ये। तीसरी बात क्या है बेटा आपके पास? मैग्नीफाइड। ठीक है, अब इसमें भी फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा गया जाए कि मैग्निफिकेशन निकालने, तो आप मैग्निफिकेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप इमेज की हाइट को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें भी फिलहाल आप सिंपल ये कह सकते हैं कि इट्स अ मैग्निफाइड इमेज, बट यू कैन नॉट फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ इट। क्यों? क्योंकि आप इमेज की जो हाइट प्रोड्यूस हो रही है डिस्टेंट डिस्टेंस पे, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। क्लियर? तो इस तरह आप मैग्निफिकेशन मेजर नहीं कर सकते। हाँ, उसके अलावा आपके पास जो इमेज फॉर्म हो रहा है, इंफिनिटी।
एंड सेम साइड ऑफ द लेंस। सेम साइड क्या है? यानी जहां पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर आपका इमेज पर, यानी जहां पे आपके सन या स्टार वगैरह जहां से आप देख रहे होते हैं उसी साइड पे ही आपका उसका इमेज भी देख रहे होता है, ठीक है ना, सेम साइड ऑफ द लेंस। ठीक है। इसके अलावा ये यूज कहाँ होता है बेटा? एप्लीकेशन इसकी क्या है? इसकी एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज एज आई पीस लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई चीज? जी मिस। लिख लिया था? जी मिस। अच्छा, अब हम केस 6 पे आ जाते हैं। केस 6 के अंदर बेटा हम फोकल पॉइंट तक हम रख चुके हैं। केस 6 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम ना इसकी रे डायग्राम बनाने के लिए आती है। ठीक है। एक कैमरा वाला जो आपका आई वाला है, ठीक है, जिसमें आपके आई में रेटिना के पीछे है, कैमरा में आपके पास जो रे डायग्राम मैंने आपको आई थिंक वो सेकंड, वो आपका सेकंड केस था। सेकंड केस और ये 6 केस मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये वाले आपके पास ड्रॉ करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है ना। अब हम सेकंड 6 केस की बात कर लेते हैं। ठीक है, फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना तो एक मिनट, सांस। इसमें ड्रॉ करती जा रही है ना, मेरे साथ ड्रॉ करते रहो बेटा, आसान हो रही है। एक काम करो, इसका नीचे बनाते हैं क्योंकि इसका इमेज ना ये बड़ा बनता है। इसका थोड़ा नीचे बना।
ठीक है बेटा, अब हम लाइन कैसे पास करेंगे इसमें? लाइन हम ऐसे पास करेंगे कि हम पैरेलल ले जाते हैं, ठीक है। टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल लाइन होती है वो कहाँ से पास होती है? आपके फोकल पॉइंट में, ऐसे पॉइंट से होती है ना, तो फोकल पॉइंट से पास कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी लाइन हम ले जाते हैं, कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब ये हमारे पास दो लाइन है बेटा। अब इन दो लाइन से भी अगर तुम देखो कि जो आपने बनाई है, इन लाइंस का प्रॉब्लम क्या है कि ये डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है ना, निकलने के बाद। इसका मतलब ये इस साइड से तो मीट करेंगी नहीं। यहां पर आपने अपना आई विजन रखना है, ठीक है। और ये आपके पास, अब इसका आप इमेज कैसे फॉर्म करेंगे कि आपके पास यही जो लाइंस है बेटा, यही जो लाइंस है, इनको आप क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे, वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे, और देखेंगे कहाँ मीट कर रही है। यानी इन्हीं लाइंस को हमने बिल्कुल इसी के सेम डायरेक्शन के अंदर क्या करना है? वर्चुअली एक्सटेंड करना है, ठीक है। इसमें हम इसको, मैं वैसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, लेकिन मैं एक लाइट कलर से शो कर देती हूँ, तो आप इसको लाइट कलर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मतलब डॉटेड लाइन शो करते हैं हम इसको, क्योंकि जो वर्चुअल लाइन है, पहले भी मैंने आपको प्लेन मिरर जब उसकी रे डायग्राम बताई थी, तो मैंने आपसे कहा था जब भी हम वर्चुअल लाइंस बनाते हैं तो वो डॉटेड बनाते हैं। तो अब हम इसको खुद एक्सटेंड कर रहे हैं कि ये लाइंस क्योंकि डाइवर्ज हो रही है लेकिन किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे, तो अब हम देखते हैं कि किस पॉइंट पे मीट करती हैं आपकी, ठीक है। उसकी अब हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ से कि कहाँ पर जाके मीट कर रही है। तो यहाँ से एक मैंने ली बिल्कुल इसी के साथ पैरेलल में। अभी आप स्केल्स के साथ रख के करेंगे, पता नहीं मेरी लग रही है इसी के साथ ही बिल्कुल लगाती हुई लग रही है। तो मैंने एक लाइन ये बना दी, फिर दूसरी वाली फिर मैं बनाऊंगी इसकी, ठीक है। मैंने लाइट कलर से बनाई है, लेकिन आप कैसे बनाएंगे बेटा इसको? और दूसरी लाइन मैंने बना दी इसके दूसरी वाली के साथ, ठीक है, अलाइंड हो रही है इसके साथ, सही। अब जब मैं ड्रॉ करूंगी तो मेरे पास जो इमेज आपका बन रहा है वो बेटा कहाँ बन रहा है? यहाँ पे, जहां पे दोनों लाइंस मीट कर रही है। लेकिन ये दोनों कौन सी लाइन है बेटा? वर्चुअल लाइंस। हाँ, अंडू होगा, अंडू, अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो ये अब आपके पास बेटा क्या होंगी? कौन सी लाइंस हो गई? ये आपकी वर्चुअल लाइंस हो गई, ये तो, ठीक है ना। इन वर्चुअल लाइंस को आप चाहें तो डॉटेड से शो कर सकते, क्लियर। अगर आप चाहें तो इनको डॉटेड लाइंस की फॉर्म में शो कर सकते। पता नहीं मेरी डॉटेड शो हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन मैंने उसको लाइट कलर भी ले लिया, उसको फर्स्ट डॉटेड भी शो कर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या बना लेंगे बेटा? जहां पे दोनों लाइन मीट कर रही है वहां पर हम बना लेंगे अपना ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो एग्जैक्टली नजर ही नहीं आ रही, कलर इसका चेंज है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, इमेज हमारा यहाँ, दिस इज द इमेज, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे? ये आपके पास ऑब्जेक्ट लिया था, दिस वन, और ये हमारे पास क्या है बेटा? दिस इज व्हाट द इमेज, क्लियर। तो यहाँ पर बेटा ये वाला जो आपके पास एप्लीकेशन है, ये कहाँ पे यूज होती है? मैग्नीफाइंग ग्लास में। अगर आपने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया हो तो आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बुक सामने रखी है और मैं मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर रही हूँ, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में जो बुक का एंड है उसी एंड में मुझे इनलार्ज उसका इमेज नजर आ रहा, ठीक है ना। इमेज भी उसी एंड पे नजर आ रहा, यानी जिस साइड पे बुक है उसी साइड पर आपको उसका इमेज नजर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अगर यहाँ पर आपको कैसे नजर आ रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है, और आप जैसे ही उसके आगे ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास रखेंगे तो आपको जो बुक के लेटर्स है वो जहां पे जिस साइड पे बुक ही है उसी साइड पे उसका इमेज इन लार्ज फॉर्म में आपको मैग्नीफाइड जो है वो लेटर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, सही है।
तो ये जो आपके पास रे डायग्राम है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ड्रॉ करना आना चाहिए परफेक्टली, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनेशन के अंदर आपके ये बनाने के लिए आते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट आपका फोकल पॉइंट के अंदर होगा, तो आपके पास बेटा जो इमेज फॉर्म होगा वो लार्ज फॉर्म होगा, मैग्नीफाइड होगा, वर्चुअल होगा, और तीसरी बात अपराइट होगा। आ रही है बात समझ में? इज इट क्लियर? जी मिस। इट्स अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज याद रखिएगा हमेशा डॉटेड बनता है, ठीक है ना, तो आप डॉटेड लाइंस बनाएंगे जब एक्सटेंड करेंगे इसको। वर्चुअल इमेज हो गया, जिस पॉइंट में मीट कर रहे हैं वहां पे आपका इमेज फॉर्म होगा, इमेज आपका क्या मैग्निफाइड है। हाँ, इसमें आप मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप स्केल की मदद से क्या मालूम कर सकते हैं बेटा, स्केल की मदद से आप इसकी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों मालूम कर सकते हैं, तो इसकी मदद से आप मैग्निफिकेशन न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और दूसरा ये कि अपराइट है, तो अगर आपको इसमें मैग्निफिकेशन निकालने के लिए कह दिया जाए तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि आप हाइट ऑफ इमेज लेंगे, उसको स्केल से मेजर करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे, उसको स्केल से मेजर करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द मैग्निफिकेशन। और इस केस में जो आपकी मैग्निफिकेशन आती है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्योंकि इमेज की जो हाइट होती है, इट इज ऑलवेज मोर देन द ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। दूसरी बात, वेयर इट इज यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास। अच्छा, कल वाली पिक्स आपने मुझे सेंड नहीं की थी बेटा? आज कर दूँ। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? बना लिया सारा? जी बेटा, कंप्लीट हो गया आपका? कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट बेटा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, आप क्योंकि ये आपने सारी जो रे डायग्राम बनाई है, किसकी बनाई है, कन्वर्जन लेंस की बनाई है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके अलावा भी दूसरा हमारे पास है डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है ना। डाइवर्जिंग लेंस यानी जो आपका कॉनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस जो है इसकी भी रे डायग्राम है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही केस है, सही। तो हम डाइवर्जिंग लेंस की जो रे डायग्राम है ना, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि वो आपके पास किस तरह से बनेगी, ठीक है। उसमें आप चाहे ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखें, इमेज आपकी जो रे डायग्राम है ना, वो एक ही तरह की बनेगी। उसमें ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर रहे थे, जैसे यहाँ पर आप क्या कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट चेंज कर रहे थे, तो क्या हो रहा था उसकी वजह से, आपकी जो इमेज है उसकी भी लोकेशन चेंज हो रही थी, ऐसे ही हो रहा था ना। लेकिन यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लें, आपकी जो इमेज है ना वो एक ही जगह पे फॉर्म हो। तो अब जो दूसरा काम हम कर रहे हैं ना, वो बेटा डाइवर्जिंग लेंस की बना रहे हैं। डाइवर्जिंग लेंस के लिए आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस करें, रे डायग्राम आपकी एक ही बनेगी, क्लियर है? और इसको ड्रॉ करके बनाते हैं आपके पास, आप चाहे कहीं पे भी रखें, आपकी डायग्राम जो है वो वहीं पर एक ही जगह पे बन गई, ठीक है। तो हम इसको कहीं पर भी रख लेते हैं और फिर उसके बाद देख लेते हैं ड्रॉ करके, क्लियर। सही।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो कर रहे हैं वो रे डायग्राम ऑफ डाइवर्जिंग लेंस कर रहे हैं, ठीक है बेटा। डाइवर्जिंग लेंस के अंदर भी बिल्कुल हम एक सेंट्रल लाइन हमारे जैसे बेटा पहले। अच्छा, डाइवर्जिंग लेंस का शेप याद है कैसा होता है? ये तो 20 वाली लाइन में तो बना दी है, लेकिन डाइवर्जिंग लेंस का जो शेप होता है वो इस तरह का। ये आपका ऊपर से थोड़ा सा थिक होता है और नीचे से क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। ठीक है ना, ऊपर से हम इसको थिक कर देते हैं और सेंटर से हम इसको थिन कर लेते हैं। बीच की लाइन जो है वो हमने स्ट्रेट रख लिया ताकि हम जो रे डायग्राम है ना उसको सही से बना सके। ठीक है बेटा, दिस इज व्हाट योर कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर इसके भी फोकल पॉइंट आपके पास, ये फोकल पॉइंट हो गया, अब आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दें, बियॉन्ड 2f रख दें, एट 2f रख दें, बिटवीन 2f रख दें, आपका इमेज जो है ना वो एक ही जगह बने। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ आपके पास कि ये आपको फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये तुम्हारा एफ है, सन इज 2f, ये एफ है और ये 2f। क्लियर? रे डायग्राम बेटा आपने वैसी बनानी है। रे डायग्राम के अंदर जब आप यहाँ बनाएंगे इसको, कि आपकी रे जो है वो यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर जाने के बाद अब आपकी जो रे होती है वो क्या होती है, वो डाइवर्ज हो जाए। ठीक है ना, डाइवर्ज कैसे होगी बेटा? डाइवर्ज बनाने के लिए रे हमें ना इन दो पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ता है। एक ये पॉइंट, यानी जो बैक साइड पे फोकल पॉइंट है ना वहां से डाइवर्ज होगी, यानी एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो आपके इस फोकल पॉइंट से और वहां तक मीट करेंगे। लेकिन हम ये वाली लाइन जो फोकल पॉइंट वाली लाइन जो है, फोकल पॉइंट से आपकी लेंस आ रही है ना, उसको हम ऐसा शो नहीं करेंगे। ठीक है, जो आपके पास फोकल पॉइंट से जा रही है हम उसको एज सच शो नहीं करते, उसको हम डॉटेड शो करते हैं, उसको हम नहीं शो कर रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ डाइवर्जिंग बनाने के लिए कि आपकी रे राइट, जो डाइवर्जेंट रे है वो कितना डाइवर्ज होगी ना अपने पाथ से, सिर्फ उसको ड्रॉ करने के लिए हम ये वाला काम करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हमें बाद में नहीं करना। समझ में आ रही है बात? यानी मैं इसको रब कर दूंगी बाद में करने के। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यूं बनाना चाहूं, ठीक है, फोकल पॉइंट से, ये मेरा फोकल पॉइंट है, सही है ना, इस फोकल पॉइंट से मैं इसको पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो इतने ही एंगल से आपके फॉर एग्जांपल ये डाइवर्ज होगी। समझ में आ रही है बात? ये इसकी क्या बेटा, नहीं। डाइवर्जेंट रेट। हाँ, नहीं आया। देखो आपके पास ये जो लेंस है ये कौन सा होता है, डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, जो आपकी रेस को स्कैटर्ड कर देता है। ठीक है, और ऑफकोर्स स्कैटर्ड भी किसी डायरेक्शन में करता हूँ, है ना। जब मैंने इसको शुरू में तुम्हें पढ़ाया था डाइवर्जिंग लेंस का, जो कन्वर्जिंग लेंस था हमारे पास वो क्या करता था, जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस था तो वो जब रे उस लेंस से पास हो जाती थी यानी गुजर जाती थी, तो गुजरने के बाद वो कहाँ पे फोकस होती थी, उसके फोकल पॉइंट पे। कन्वर्ज कहाँ पे होती थी, उसके फोकल पॉइंट पे। ठीक है ना, इसी तरीके से ये डाइवर्ट हो जाएगी। कहां से डाइवर्ट होगी, फोकल पॉइंट से ही डाइवर्ट होगी, लेकिन उसके बैक वाले फोकल पॉइंट्स। ठीक है, यानी आपके पास जो ऊपर वाला था, अगर मेरे पास शायद पुराना हो तुम्हारा जैसा कि मैं चेक कर शुरू होता था। देखो यहाँ पे जो हमने रे डायग्राम बनाई थी, जो हमने इसकी डेफिनेशन भी लिखी थी, तो डेफिनेशन में भी हमने लिखा था
कि आपके पास बेटा जो कन्वर्जिंग लेंस होता है ना, वो कन्वर्जिंग लेंस जैसे ऊपर वाला जो बना हुआ है हमारे पास, ये कन्वर्जिंग लेंस की रे डायग्राम है, ठीक है ना। जो कन्वर्जिंग लेंस है वो क्या करता है कि वो सारी की सारी रेज जो लेंस से बाहर निकलती है उसको फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। लेकिन जो डाइवर्जिंग लेंस होता है वो क्या करता है, वो फोकल पॉइंट से डाइवर्ज करता है, लेकिन पीछे वाले फोकल पॉइंट से, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है। ऑन कन्वर्ज जो आपके पास जो डाइवर्ज लाइंस होती हैं उसको आप बनाते कैसे हैं, फोकल पॉइंट से उस पॉइंट तक जहां तक पैरेलल लाइन आपके पास उस लेंस के अंदर मीट कर रही है, ठीक है ना, उस पॉइंट से आप डाइवर्जिंग रे बनाते हैं। यानी जैसे यहाँ पर जो बनी दिख रही है, ये कैसे बनेगा, हमारा फोकल पॉइंट है नीचे वाला, ठीक है, और ये हमारा पैरेलल लाइन सारी। तो आपने कैसे इस रे डायग्राम को बनाया, इसी के साथ गुजरते बनाया इस डाइवर्जिंग रे, ठीक है बेटा। लेकिन ये जो अंदर वाली लाइंस है हम इसको नहीं शो करते, एक्चुअली हमें क्या शो हो रहा होता है कि आपके पास ये रेज इस तरह पैरेलल आई, और पैरेलल होने के बाद वो यहाँ से यूं डाइवर्ज हो, लेकिन ये डाइवर्ज कहाँ से हो रही होती है, उसके पीछे जो फोकल पॉइंट होता है उससे डाइवर्ज हो रही होती है, लेकिन हम उसके उस चीज को शो नहीं कर रहे होते, उस रे डायग्राम को, जो पीछे वाली फोकल पॉइंट है उससे जो रे डायग्राम है उसको नहीं शो कर रहे होते, क्योंकि हमें क्या नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि ये लाइंस पीछे से पैरेलल आ रही थी लेंस तक, और लेंस से पहुंचने के बाद ये डाइवर्ज हो गई, ठीक है ना। लेकिन डाइवर्स किस डायरेक्शन में हुई है, वो डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगा, उसके जो बैक साइड में उसका फोकल पॉइंट मौजूद है उसकी मदद से पता चलेगा कि कितनी डाइवर्स हो अपने पाथ से, ठीक है। तो उसके लिए हम उसको ज्वाइन करते हैं फोकल पॉइंट से। और जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो लाइन पैरेलल आ रही थी, जो सेकंड वाली लाइन जो पैरेलल आ रही थी, वो यहाँ पहुंचने के बाद फोकल पॉइंट कितने एंगल पे डाइवर्ज हुई है, तो आपको फोकल पॉइंट से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि कितना इसने अपना पाथ डेविएट किया है, कितने एंगल से डाइवर्ज हुई है। आई बात समझ में नकी? यस। सही। तो ये चीज हमने पहले डिस्कस की थी, पर इसके ही अकॉर्डिंगली हमने कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को डिफाइन किया था शुरू, ठीक है ना। एक तो हमने ये बताया था कि आपके पास जो कॉन्वर्जिंग लेंस होता है वो आपके पास क्या होता है, वो थिक होता है, कॉन्वर्जिंग लेंस थिक होता है इन द सेंटर और बैंड स्लाइड्स इनवर्ड्स, ठीक है। जबकि डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, वो थिनर होता है इन द सेंटर और उसके अलावा स्प्रेड लाइट्स आउट। यहाँ चीज क्लियर होगी? यस। अब इसी की रे डायग्राम को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। जो मैं आपको ये बनाना सिखा रही हूँ इसकी जो रे डायग्राम, उसके अंदर मैंने यही चीज कंसिडर की है कि आपके जो पीछे वाला फोकल पॉइंट है उस वो आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड कर रहा है, किस लिए गाइड कर रहा है, कि आपकी कितने एंगल से डाइवर्स होगी लाइट, सही। अब हम इसको करने के बाद यहाँ से हमने क्या कर दिया, लाइट इस रे को हमने आपने रब कर दिया एक तरह से, ठीक है। आई समझ में बात? इसको आप हटा देंगे क्या, आपके सामने पीछे वाली रे नहीं है, आपके पास बस ये जो एक्चुअल आपके पास लाइट रे है वो कैसे जा रही है, वो पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस से, लेंस से गुजरने के बाद वो इस एंगल से डाइवर्स हो गई। आ गई बात समझ में? सही है। लेकिन जो लॉ हमने फॉलो करवाया है, वो लॉ कौन सा फॉलो करवाया, जो रूल था, रूल क्या था हमारा, कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस होगी तो हमने उसमें रूल में कन्वर्जिंग लेंस में क्या पढ़ा था, कि वो फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज होती है लेंस से निकलने के बाद। लेकिन अगर आपके पास डाइवर्जिंग लेंस है तो वो उसी फोकल पॉइंट से क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। तो वो फोकल पॉइंट कौन सा है, उसके पीछे वाला फोकल पॉइंट है लेंस का, जिस साइड का आपको ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, उसी साइड का फोकल पॉइंट है, वो उसी को क्या कर रहा है, आप कन्वर्ज नहीं कर रहा बल्कि डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है ना, एट अ स्पेसिफिक एंगल। सही। ये चीज क्लियर हो गई? यस। ठीक। अब दूसरा दूसरा अगर फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कहते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ठीक है, अगर कोई लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से ही गुजर जाएगी। यानी अगर मैं दूसरी लाइन को कंसिडर करूं, जो दूसरी लाइन इस ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस हो रही है, तो वो कैसे जाएगी, वो ऑप्टिकल सेंटर से ही गुजरती भी जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर का है इसका तेरा, ठीक है ना, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो ये लाइन आपके पास कैसे जा रही है, इसके ऑप्टिकल सेंटर ये यहाँ से गुजरती भी जा रही है, तो वैसे ही स्ट्रेट ये यहाँ से गुजर जाए। अब तुम्हारा इमेज कहाँ बनेगा बेटा, इस केस के अंदर अगर मैं इमेज की बात करूं तो इमेज कहाँ पे बनना है मेरा, जहां पर आपके पास ये दोनों लाइंस, कौन सी दोनों लाइंस, अगर यानी आपने आपने ये वाली जो फर्स्ट वाली लाइन बनाई है, ये वाली, ठीक है ना, पहली लाइन आपकी ये है और दूसरी लाइन आपके पास ये है बेटा, ये इन दोनों को अगर आप पीछे की तरफ मीट करें, यानी पीछे की तरफ यहां से लेकर आए, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, डॉटेड, अगर आप इसको पीछे लेकर आए तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही है वहां पर क्या बन रहा है, इनका इमेज,
ये इमेज क्या है? दिस इज अ वर्चुअल इमेज। क्यों वर्चुअल इमेज है? क्योंकि एक्चुअली ये वाली जो फर्स्ट वाली लाइन है ये पीछे नहीं बन रही। आपके पास लाइट रे पैरेलल जा रही थी, पैरेलल जाने के बाद आपको पास जो हो रहा है वो लेंस क्या कर रहा है, उसको डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है ना। वो डाइवर्ज हो गए इस पाथ से गुजर रही है एक्चुअली, यानी जो ब्लैक और रेड का पाथ बना है एक्चुअली इस पाथ से गुजर रही। तो ये जो डॉटेड पाथ है ये आपके पास एक्चुअल लाइन नहीं है, एक्चुअल लाइट रे नहीं है, ठीक है ना। ये वर्चुअल आपके पास डॉटेड लाइन बन गया है। तो यहाँ पर ये जो इमेज बन रहा है इस वर्चुअल लाइन की वजह से बन रहा है, इसीलिए इस इमेज को भी हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। और आपको क्या नजर आ रहा है उसके अलावा? दूसरी क्या प्रॉपर्टी नजर आ रही है कि ये इमेज भी आपका अपराइट है। तीसरी प्रॉपर्टी आपको क्या नजर आ रही है कि अगर आप ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट को कंसिडर करें, कंपेयर करें, तो आपको क्या नजर आ रहा है? इमेज फॉर्म आ रहा है कैसा साइज में? स्मॉलर इन साइज, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट है वो मैग्नीफाइड है, जबकि आपकी जो इमेज है वो कैसा है? वो स्मॉलर इन साइज है। क्लियर हो गई वाली बात? सही। ठीक है। अच्छा, अब इसमें तुम चाहे अपने ऑब्जेक्ट को 2f पे रख लो, 2f और f के दरमियान मान लो रख लो, या आप अपने खुद घर पे प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। आपके पास हर कंडीशन में जो पैटर्न होगा वो यही होगा। रे डायग्राम्स आपकी इसी तरह से बनेगी और इमेज आपका इसी तरह से बनेगा। वो हमेशा किसके दरमियान आएगा? फोकल पॉइंट के अंदर ही बनता है आपका इमेज, हमेशा इसमें। आ रही बात समझ में? यानी फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनता है हमेशा ऑब्जेक्ट। जो इमेज आपका इमेज हमेशा स्मॉलर इन साइज भी होगा, चाहे ऑब्जेक्ट को आप किसी भी पॉइंट पे रखें, चाहे उसको आप बियॉन्ड 2f रखें, एट 2f रखें, बिटवीन 2f एंड f रखें, इमेज आपका बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द ऑप्टिकल सेंटर ही बने। क्लियर? ठीक है। राइट। सो विद द कॉन्केव लेंस द इमेज विल ऑलवेज बी डिमिनिश्ड, ठीक है, अपराइट एंड वर्चुअल। ठीक है। हो गई रे डायग्राम कंप्लीट? कंप्लीट कर लिया बेटा मैं सब? जी कंप्लीट हो गया बेटा? हेलो। पढ़ लिया। अच्छा, अब दूसरा बेटा हमारे पास जो इसके अंदर टॉपिक रह गया है वो भी आपके एक्चुअली है रे डायग्राम, लेकिन वो रे डायग्राम किसकी है आपके पास? आई डिफेक्ट, यानी अगर आपके पास आई विजन में कोई भी प्रॉब्लम है। देखो आई विजन के अंदर आपके पास अक्सर लोगों की जो है वो दूर की आंख खराब होती है, मतलब, और कुछ लोगों की जो है वो नजदीक की खराब होती है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब है कि उसकी दूर की जो है वो ठीक है, लेकिन करीब की क्या है? खराब है। सही। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब आपकी जो दूर की आई साइड है, आई विजन है, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो करीब के वो खराब हुई, ठीक है। इसी तरीके से जो शॉर्ट साइटेडनेस है, इसका मतलब आपको शॉर्ट साइटेडनेस मतलब इसको कहते हैं कि आपके पास आपके करीब की तो सही है लेकिन दूर की खराब हुई। मोस्टली जो आपके पास बेटा बुजुर्ग लोग होते हैं उनको लॉन्ग साइटेडनेस हो जाती है। लॉन्ग साइटेडनेस किस वजह से? यानी उनकी जो करीब की नजर होती है ना वो मोस्टली क्या हो जाती है? वो खराब हो जाती है। रीजन क्या है? फिर सबसे पहले हम एक को ले लेते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। सबसे पहले हम रे डायग्राम से पहले इसके रीजन देख लेना है कि लॉन्ग साइटेडनेस होती क्यों है, उसके व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। अगर बाद थोड़ा सा टाइम है 5 मिनट, तो हम पहले इसके रीजन देख लेते हैं, रे डायग्राम हम बाद में बना देंगे, ठीक है ना। लॉन्ग साइटेडनेस में आपको क्या, मैंने आपसे क्या कहा कि जो लॉन्ग साइटेड होते हैं
जो ये दीज आर द पर्सन जो कि अनएबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोजर टू देयर आईज, ठीक है ना, उनको क्लियरली वो विजुलाइज नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या होता है बेटा? दो रीजन होता है बेटा। एक तो रीजन ये होता है कि आपके पास जो आई का लेंस है, यानी आपकी जो आई है, आई बॉल होती है, ठीक है ना, उसमें आपकी जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है, इसमें आपका क्या मौजूद होता है? आई लेंस मौजूद होता है, ठीक है ना। और पीछे आपके पास क्या मौजूद होता है? रेटिना। अगर फॉर एग्जाम्पल लाइट रेज इस तरह से आ रही है, क्या आपके पास आपकी आई लेंस में वो एंटर हो रही है, और एंटर होने के बाद एग्जैक्टली रेटिना पे मीट कर रहे हैं, ठीक है ना। एग्जैक्टली जो आपका इमेज है वो कहाँ बना रही है? रेटिना पे। अगर रेटिना पे बना रही है तो इसका मतलब आपकी आईज जो है ना, आई विजन बिल्कुल परफेक्ट है, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को लॉन्ग साइटेडनेस होती है, उनका इमेज रेटिना पे नहीं बनता। उनका मसला क्या हो जाता है कि ये जो मैंने आपके पास यहाँ पे बनाया है ना, ठीक है ना, रेटिना पे बनने के बजाय जो लाइट रेज आती हैं, ठीक है ना, लेंस पे आपके, वो क्या कर देती हैं? रेटिना के बियॉन्ड, यानी रेटिना के पीछे आपके पास क्या बन रहा होता है? इमेज बन रहा होता है। यानी आप जो आपके पास लाइट रेज आएंगे तो उस लाइट रेज के अंदर आपके पास जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ होगा? बियॉन्ड रेटिना। यानी फॉर एग्जाम्पल रेटिना के पीछे यहाँ कहीं पर इमेज बन, ठीक है। यानी इस लेंस से आपके पास, इस लेंस से लाइट रे पास होने के बाद कहाँ पर फॉर्म हो रही है? यहाँ से आपकी इमेज आई है, और ये कहाँ बन रहा है आपका? यहाँ। इसी तरह से, एक मिनट खराब होते हैं, ऐसे यहां से मैं लूँ, अब मेरे पास कहाँ बनेगा? यहाँ, क्लियर। और दूसरी मेरे पास जो लाइन है उसको मैंने लिया, तो दूसरी भी आपके पास बेटा ये मतलब कन्वर्ज कहाँ पर हो रही है? इस पॉइंट पे, यानी जो इमेज है वो आपके पास कहाँ बन रहा है? रेटिना के बियॉन्ड बन, ठीक है ना, बियॉन्ड रेटिना। अब इसके दो रीजन है कि रेटिना के बियॉन्ड क्यों बन रहा है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर जो बताया मैं, ये आपका रेटिना है, रेटिना पे उसको बनना चाहिए था, लेकिन इमेज आपका यहाँ रेटिना पे नहीं बन रहा, बल्कि बियॉन्ड द रेटिना बन रहा है। उसके दो रीजन है बेटा। एक तो ये है कि ओल्ड एज की वजह से आपकी जो आई बॉल होती है ना, वो श्रिंक हो जाती है। यानी एक टाइम ऐसा होता है कि आपके जो मसल्स होते हैं, जैसे आपकी एज ओल्ड हो रही होती है तो वो श्रिंक होना देखते हैं ना, लोगों की झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं जो ओल्ड एज के होते हैं। खैर वो तो मैं स्किन की बात कर रही हूँ, लेकिन स्किन के अलावा जो आपके आई मसल्स भी होते हैं, वो मतलब सारे मसल्स जो है ना इंसान के वीक होना शुरू हो जाता है एज द एज पासिस, ठीक है। जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि आई बॉल अगर श्रिंक होती है, श्रिंक होने की वजह से अब जो रेटिना है उसका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा? रेटिना पे नहीं बनेगा, क्योंकि आई बॉल छोटी हो गई है, थोड़ी पीछे की तरफ बनेगी। जैसे बहुत से आप ये सुनते होंगे कि जैसे बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि इनकी आंखें देखो कितनी छोटी हो गई हैं, पहले कितनी बड़ी हुआ करती थी, इस तरह की। मतलब जाहिर सी बात है एज की वजह से इफेक्ट होता है। तो आपके पास इमेज जो होता है वो रेटिना के बियॉन्ड बनना शुरू है। दूसरा मसला क्या है, जो नॉर्मल ये मतलब एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें ओल्ड एज का कोई मसला नहीं होता, इसमें ये होता है कि आपका जो लेंस होता है, आई लेंस जो होता है, ठीक है ना, वो थिन होता है। थिनर आई लेंस जो होता है, मतलब ये नेचुरली है कि अगर किसी की आंखों का लेंस जो है वो थिन बन गया, बहुत थिन बन गया, जो नॉर्मल एक लेंस होना चाहिए आई लेंस, उसके मुकाबले में नेचुरली उसका लेंस ही जो डेवलप हुआ वो थिन लेंस डेवलप। जो थिन लेंस होता है बेटा, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? कम होती है, ठीक है। जो थिन लेंस होता है, यानी आपके पास अगर मैं लेंस बनाऊं, एक जैसे एक मैंने लेंस बनाया, ये आपके पास थिकर लेंस, ठीक है ना। एक लेंस मैंने आपको बनाया जो बिल्कुल थिन है, ठीक है ना। तो इनमें फर्क क्या होगा कि अगर यहां से इसमें लाइट रेज आएंगी ना, तो इसमें लाइट रेज इंसर्ट होंगी, तो ये इसकी जो इमेज होगी ना, इसका फोकल पॉइंट जो है वो मतलब ये देर में उसको डाइवर्स करेगा दूर जाकर, फोकल पॉइंट ज्यादा होगी। जितना ज्यादा आपका लेंस जो है वो थिकर होता जाएगा, उतना ज्यादा ना उसका फोकल पॉइंट उसके ऑप्टिकल सेंटर से करीब होगा, और वो रेस को करीब कन्वर्ज कर देगा। जी आवाज आ रही है आपको बेटा? जी मिस। हम्म। तो मैं आपको क्या बताई थी कि बेटा जितना आपका लेंस जो है वो थिक होता जाएगा, जितना थिक होगा उसकी कन्वर्जिंग पावर उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसका फोकल पॉइंट जो है उसके ऑप्टिकल सेंटर से उतना ज्यादा करीब होगा, वो लाइट रेस को उतना करीब क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा।